हेलो बच्चों, हम लोग का ये दूसरी क्लास है और हम लोगों ने पहली क्लास में जाने थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण जो होता है वह किसको निरूपित करता है, वो सब अच्छा से जाने थे। यदि कोई नहीं देखा है तो पहली क्लास जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे, और रासायनिक समीकरण को जब लिखते हैं तो उसको फिर हम संतुलित भी करते हैं, उसको भी अच्छा से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि संतुलित क्यों करते हैं। अभी हम समीकरण के स्वरूप को बताते हैं। समीकरण का जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है, वो कैसे होता है, इस प्रकार होता है। एक साइड होता है अभिकारक, बाई ओर क्या होता है, अभिकारक, और दूसरी ओर क्या होता है, उत्पाद। ये अच्छा से जान लो, जब एक अभिकारक रहे तो ठीक है, उसको लिख दो, लेकिन जब एक से अधिक अभिकारक रहे तो हम उसके बीच प्लस का चिन्ह लगाकर एक से अधिक अभिकारक को दिखाते हैं। उसी प्रकार उत्पाद में भी जब एक उत्पाद रहे तो सिर्फ उस उत्पाद को दर्शाओ, लेकिन जब एक से अधिक उत्पाद रहे तो हम उसके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जो बीच में तीर का निशान है, ये तीर क्या दिखाता है कि ये जो समीकरण हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है। इसका मतलब इस तीर के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे हम उत्प्रेरक को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, उत्प्रेरक को। ये उत्प्रेरक में क्या क्या हो सकता है, सूरज का प्रकाश हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, ये सब उत्प्रेरक में होंगे। उत्प्रेरक में क्या क्या होंगे यहाँ पर लिख देते। ये समीकरण का कोई एक सिंपल रूप है। अब हम इस अभिकारकों के, उत्पादकों के अवस्था को भी दिखाएंगे समीकरण में। अवस्थाएं कितनी होती है समीकरण में, कितने अवस्थाओं को हम दर्शाते हैं समीकरण में, 4 अवस्था को दर्शाते हैं। पहला है ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एस दर्शा देते हैं। दूसरा है द्रव्य, जिसको लिक्विड बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एल बोल देते हैं। और तीसरा है गैस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, जी। और चौथा है द्रव्य विलयन, चौथा है जलीय विलयन। इसको एक्यूएस सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन, इसको शॉर्टकट में ए क्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, ए क्यू से। इसको शॉर्टकट में किसे दर्शाते हैं, ये क्यू से। ये जलीय विलयन क्या होता है, जो पदार्थ जल के साथ मिला हुआ, जो पदार्थ जल के साथ मिला हुआ उसको हम जलीय विलयन में दर्शाते हैं। उनकी अवस्था को किस में दर्शाते हैं, जलीय विलयन में दर्शाते हैं। ये 4 अवस्थाएं हम इस अभिकारक की इससे ब्रैकेट के रूप में दर्शाते हैं। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल लेते क्या दिखाते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या है, ठोस है, इसको हम शॉर्टकट में क्या दर्शाएंगे, एस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसको हम शॉर्टकट में जी दर्शा देंगे। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये एक सफेद चूर्ण है, सफेद चूर्ण है, और ये क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए हम इसको क्या दर्शाएंगे, एस। और इसी प्रकार हम समीकरण को दर्शाते हैं। इसमें कुछ कमी है, कमी क्या है, संतुलन का। इस समीकरण में संतुलन नहीं है। अब जानेंगे समीकरण संतुलित करना। क्या जानेंगे, समीकरण संतुलित करना। आखिर हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों इतना आवश्यक पड़ता है, क्योंकि नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया, चाहे किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया कंप्लीट हो, उस रासायनिक अभिक्रिया के पहले भी जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी होगा। ये नहीं कि द्रव्यमान पहले कम था बाद में निर्माण हो गया ज्यादा, या तो पहले ज्यादा था अब कम हो गया। मतलब ना तो कम हो सकता है और ना ही ज्यादा हो सकता है। ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम बताता है। इसीलिए हम जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं या कंप्लीट होता है तो उसमें हम द्रव्यमान को संरक्षित रखने के लिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए हम उसमें
यानी उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या समान करनी पड़ती है, उन्हें परमाणुओं की संख्या हम समान करते हैं। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये अच्छा से नियम है जो कि हमें अच्छा से याद रखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। एक एग्जाम्पल जो हम प्रत्येक बार लेते जा रहे हैं उस एग्जाम्पल को लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कितने तत्व है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अभिकारक के साइड में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, उत्पाद के साइड भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही होंगे। अब जानते हैं अभिकारक के साइड मैग्नीशियम कितने, अभिकारक में M है MgO। उत्पाद में कौन कौन सा तत्व है सबको लिखेंगे MgO। Mg इधर कितना है 1, O इधर कितना है 2, इधर Mg कितना है उत्पाद के साइड 1, O कितना है 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ठीक है संतुलित है, पर ये ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, इसमें परमाणु की संख्या ज्यादा दिख रहा है एक तरह से, इधर कम है। मतलब हम इसको संतुलित करते हैं, इधर जो 1 है हम इसको 2 बनाएंगे। तो 2 कैसे बनाएंगे, तो हम समीकरण में परमाणु की संख्या को कम ज्यादा या संतुलित करने के लिए हम लोग गुणांक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गुणांक। ये होता है क्या, गुणांक मैथ में हम लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लो कोई संख्या है x, इसके आगे मान लो 4 है या 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके आगे जो होंगे ये है गुणांक। यही क्या है, गुणांक है 4। इसका मतलब ये हुआ कि गुणांक जब हम किसी संख्या में लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, सामने लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सामने। तो जब हम इसको, इस ऑक्सीजन को हम 2 बनाना चाहेंगे तो इस जगह 2 नहीं लिखेंगे, ये भी गलत होगा। या यहाँ भी 2 लगा के नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। हम कहाँ लिखेंगे, ऐसे सामने यहाँ पर 2। किसी भी, चाहे वो कैसे भी तत्व हो या यौगिक, उसके सामने तुम आगे लिखेंगे। ये होता है हमारा गुणांक। ठीक, यहां से क्या हो गया कि जैसा हम इस 2 को लगाए तो ये मेरा O संतुलित हो गया, बट ये Mg मेरा बिगड़ गया, Mg मेरा 2 हो गया और इधर Mg 1 ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस Mg को संतुलित करने के लिए अब यहाँ फिर 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ भी 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। यहाँ जैसे 2 लगाए, यहाँ पर जैसे 2 लगाए, तो इससे क्या हो गया, हमारा पूरा समीकरण संतुलित हो गया। इधर Mg 2 को दिख रहा है, इधर भी Mg 2, इधर O2 2 को, इधर भी O2, इससे गुणा के 2 है कि नहीं। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, हम कई एग्जाम्पल को भी देखेंगे और संतुलित करने सीखेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, प्रत्येक एग्जाम में 3 नंबर का आता है, ये संतुलित करने वाला से। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको हम संतुलित करके दिखाएंगे। ये बहुत कम है, मतलब कि किताबें बहुत सारे रासायनिक समीकरण देखेंगे और उनको संतुलित भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत जितना आए समझ में अच्छा बात है, नहीं तो हम आगे जब समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें भी समीकरण को संतुलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे चैप्टर जैसे खत्म होंगे हम लोग समीकरण को संतुलित करना अच्छे से सीख जाएंगे। और जो नाम वाला समीकरण को संतुलित करने बोलेगा, एक क्वेश्चन होता है जिसमें बोलता है कि समीकरण पहले लिखो, नामों में लिखा हुआ रहेगा, उसको समीकरण में लिखना है, समीकरण में लिखने के बाद उसको फिर संतुलित करके दिखाना है। उस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन। तुम बनाते भी है, रासायनिक सूत्र बनाने भी नियम होता है, रासायनिक सूत्र को बनाने का भी नियम होता है, जो 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ अब यदि किसी को नहीं आता है तो अब बनाने इतना सीखे काम नहीं है। लेकिन इस किताब में, इस चैप्टर में जितने रासायनिक सूत्र हैं हम उसको PDF में दे देंगे, उस PDF को डाउनलोड करके आराम से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन है CO प्लस H2 CH3OH। इसमें CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है और दूसरा है H2 और हाइड्रोजन। एक साइड ध्यान से देखेंगे तो जो C है अभी 1 है, अभिकारी के साइड, और उत्पाद के साइड भी मेरा C जो है 1 ही है, मतलब C में कोई दिक्कत नहीं है, C संतुलित है। O देखते हैं, O यहाँ पर 1 है और O इधर भी 1 है, मतलब उत्पाद के साइड भी मेरा O 1 है, O भी संतुलित है। H को देखते हैं, H यहाँ पर कितना है 2 और इधर H कितना है 1, तो यहाँ पर कौन बिगड़ा हुआ है, H है। H को संतुलित करते हैं, H मेरा इधर 1 नहीं है, H मेरा इधर 4 है, 3 और 1 4 H है और इधर मेरा H 2 है। यहाँ पर जैसे हम 2 लगा देंगे
ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित। जब ऐसे करेगी, जब ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो समीकरण अपने आप संतुलित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब दिख जाए, दूर से ही पता चल जाए कि इसमें सबसे ज्यादा बिगड़ल कौन है, सबसे ज्यादा डिसबैलेंस किसमें दिख रहा है, उसको संतुलित करना प्रयास करना। जैसे अगला समीकरण में हम लोग देखेंगे एफ इधर 1 है, एफ इधर 3 है, और H2 इधर 2 है और इधर H2 2 है, मतलब H से ये एफ ही थोड़ा गड़बड़ है, मतलब डिसबैलेंस है। और वो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस देखने को मिला है, इसमें वो 1 है और इसमें वो 4 है। तो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस कौन दिखने को मिला है, वो। तो हम पहले सबसे ज्यादा जो डिसबैलेंस दिखेगा हम उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ओ को संतुलित करके इधर 4 और इधर 1। तो हम जैसे यहाँ पर 4 लगा देंगे तो मेरा इधर वाला 4 और इधर ओ भी 4, दोनों साइड, अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 4 लगाए तो मेरा ओ अब कितना हो गया, 4 हो गया। ओ तो मिल गया, लेकिन यहाँ एच बढ़ गया। एच कितना हो गया, 4 और 8, कितना हो गया 8। और इधर मेरा एच कितना है, 2 है। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 बनाने के लिए हम यहाँ से 4 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, 4। तो यहाँ भी ऑक्सीजन मेरा 4 तो 8 हो गया, इधर भी मेरा ऑक्सीजन 8 हो गया। और ओ इधर 4, इधर भी ओ 4, ओ मिल गया। एफ ही बचा, एफ इधर 1 है, एफ इधर 3 है। तो एफ ही को एक दिशा बनाने के लिए यहाँ कौन सा गुणक का प्रयोग करेंगे, 3 का। जैसे 3 लगाए तो मेरा एफ ही एक एकदम समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, अगला हम देखेंगे HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले H को देखते हैं। H देख कितना है, 1 और 2। H अभिकारक की साइड 3 दिख रहा है और इधर कितना है, O 2। तो हम क्या करेंगे, इसको सम संख्या के जैसा चेंज करेंगे, इसको 4 बना देंगे और इधर वाला H को 6 बनाने को इसके लिए 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2। यहाँ से इधर H 2 और 2 4 हो गया, इधर भी H मेरा 4 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं N को। N इधर कितना है, 2 है और इधर N कितना है, ये जो 2 है इसे होल टाइस है, इसका मतलब ये तो 2 है, ये जो इसका मतलब ये जो 2 है ये N के ऊपर भी है और O के ऊपर भी है। तो N इधर 2 दिख रहा है, मतलब N ये सही है। O को देखते हैं, O इधर कितना है, कहते हैं 6 और यहाँ 2, 6 2 8। इधर वो कितना दिख रहा है, कहते हैं 6 और 2 8, वो भी मिल गया। CA इधर 1 है और इधर भी CA मेरा 1 है, मतलब CA भी मिल गया, पूरा समीकरण संतुलित हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, NaOH प्लस H2SO4, फिर Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ देखते हैं Na कितना है, इधर 1 और इस साइड Na कितना है, 2। तो हम इस Na को डबल करते हैं, 2 Na मेरा 2 हो गया, वो भी इधर 2, H भी 2 हो गया। पूरा पहले O देखते हैं, इधर कितना है, इधर 2 और यहाँ 4, 2 4 6 गो है। इधर O कितना दिख रहा है, 4 और यहाँ पर 1, मतलब इसको अब यहाँ 2 करके 6 करते हैं। तो यहाँ से O कितना हो गया, 2 और 4 6, इसका मतलब O मिल गया। H देखते हैं, H इधर कितना है, 2 और यहाँ 2 4, इधर H कितना है, 4, H मिल गया। S देखते हैं, S यहाँ 1, S यहाँ 1, इधर सब मिल गया और ये भी समीकरण संतुलित हो गया। चौथा समीकरण संतुलित हो गया। पांचवा समीकरण देखते हैं। पांचवा समीकरण क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। यहाँ पर BaSO4, यहाँ पर समीकरण में सबसे पहले तत्वों को देखेंगे, Ba को। किसको देखेंगे, Ba इधर कितना है, 1, इधर भी 1, मेरा Ba संतुलित है। Cl कितना है, इधर 2, इधर Cl कितना है, 1, मतलब Cl गड़बड़ है, Cl को सही करते हैं। इधर 2 इधर 2 बनाएंगे तो यहाँ पर Cl कितना हो गया, 2, इधर भी Cl 2, बस Cl मिल गया, क्लोरीन मिल गया है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, H इधर H कितना है, 2, इधर H कितना है, 2, H मिल गया। S को देखते हैं, S इधर 1, S 1, H4 यानी पूरा समीकरण ये भी संतुलित हो गया। पूरा समीकरण ये भी संतुलित हो गया। इस प्रकार जब हम समीकरण को देखेंगे कि किसमें डिसबैलेंस ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख जाए तो अच्छा बात है, उसको पहले संतुलित करना। ना दिखे तो जो दिख रहा है उसको संतुलित करते हुए आगे बढ़ना, पूरा समीकरण अपने आप संतुलित हो जाएगा। अब हम देखेंगे रासायनिक नाम, उसको समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद हम उसको संतुलित करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें रासायनिक सूत्र नहीं बल्कि रासायनिक नाम लिखे हैं, उनको रासायनिक सूत्र में चेंज करेंगे, समीकरण बनाएंगे और संतुलित करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से क्या बना है, जिंक प्लस नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसको सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र, जिंक का Zn
प्लस सिल्वर का Ag। अब यहाँ देखते हैं डिसबैलेंस किसमें, Zn सिंगल Zn मतलब Zn संतुलित है, Ag इधर एक, Ag भी इधर एक है, लेकिन n यहाँ पर एक है और इधर n इसके साथ गुणा के n यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी उत्पाद के साइड O तो n 2 है और इधर सिंगल है, एक है। n को संतुलित करते हैं, n जैसे यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम 2 गुना का प्रयोग करेंगे, यहाँ से Ag 2 हो जाता है, इधर Ag 1 है, तो हम Ag को संतुलित करके अब देखते हैं कौन कौन संतुलित हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से Ag तो Ag 2 ठीक है, n 2 और इधर भी n 2, O 3 3 6, इधर O 6 हो गया और इधर O 6 है, 3 3 2 6, O भी संतुलित हो गया। बचा कौन चीज, Jn यहाँ सिंगल है, Jn इधर भी मेरा सिंगल है, मतलब समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्लस कोपर का सूत्र Cu। अब संतुलित करते हैं, इधर Al एगो है, इधर भी Al मेरा एक है, मतलब संतुलित है। Cu देखते हैं, Cu इधर एक है, Cu इधर एक है, Cu भी ठीक है। बचा कौन, Cl इधर 2 है, इधर Cl मेरा 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा के इसको 6 एक तरह से Cl को 6 बनानी, क्या बनानी है 6। अब यहाँ पर हम Cl को संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, Cl को संतुलित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। किस गुणक का प्रयोग करेंगे, 3 का। यहाँ से 3 जैसे लगा दिए तो Cu 3 हो गया, Cl 6 हो गया, इधर Cl 6 हो गया और Cu मेरा 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 लगा के इसको Cu को 3 कर लेंगे। अब बचा ये L, ये इधर 2 दिख रहा है, ये मेरा इधर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, हम लोग का समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, जिसमें बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बना है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 बस पोटेशियम ये SO2 ये SO2 ये SO2 KCl। अब बेरियम को देखो, इधर भी एक है, सिंगल है, इधर भी बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में तीर का निशान, बी इधर एक है, बी इधर एक है, Cl2 इधर 2 है, Cl2 इधर एक है, मतलब Cl2 को सही करते हैं। जैसे Cl2 को 2 बनाए तो यहाँ से K यानी पोटेशियम 2 हो गया, इधर मेरा पोटेशियम 2 है, मतलब संतुलित है। SO4 इधर 4 है, SO4 इधर 4 है, तो सब संतुलित दिख रहा है। Ba1 Ba1 Cl2 Cl2 K2 K2 SO4 SO4। हम लोग का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एग्जाम्पल अभी हम कुछ ही लिए हैं, बल्कि किताब में बहुत सारे समीकरण दिए हैं, हम सभी समीकरण को संतुलित करेंगे, लिखेंगे तो हमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा।